Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is plasma state. Today we shall discuss the remaining topic of plasma. प्रीवियस लेक्चर में भी बच्चों हमने प्लाज्मा स्टेट को डिस्कस किया था। उसमें हमने प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन देखा था, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा कैसे बनता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में क्या डिफरेंस था, और हमने फाइनली देखा था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। आज हम फर्दर 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू प्लाज्मा, जिसमें हम देखेंगे एक तो पहला है वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड, दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन, और तीसरा इसका फ्यूचर ओरिजिन क्या है। वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड, प्लाज्मा कहाँ पे पाया जाता है, तो वो हमने प्लाज्मा के इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि जितने भी स्टार हैं, सूरज जैसे हमारा सूरज है, और जितने भी इंटरस्टेलर स्पेसेस हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मास आर फाउंड इन एवरीथिंग फ्रॉम सन टू क्वार्क्स। सूरज से लेके क्वार्क तक अबाउट हर चीज़ में प्लाज्मा है। सूरज बड़े से बड़े पार्टिकल का नाम ले दिया, और क्वार्क क्या होता है? क्वार्क छोटे से छोटा पार्टिकल। एटम आपको पता है किससे मिलके बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये मिलके बने होते हैं क्वार्क से। तो क्वार्क्स आर इवन स्मॉलर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फ्रॉम सन टू क्वार्क एवरीथिंग इज़ प्लाज्मा। तो इस यूनिवर्स में जितने भी हमने पढ़ा है स्टार, इंटरस्टेलर स्पेसेस हैं, ये सारे के सारे प्लाज्मा हैं। द सन इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। सूरज का जो डायामीटर है ना, ये 15 लाख किलोमीटर होता है। 1.5 मिलियन किलोमीटर सूरज का डायामीटर है, और ये सारे का सारा प्लाज्मा है। हीटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इस पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, जिनके नतीजे में हीट खारिज होती है। और हीट कितनी खारिज हो रही है ये आप अंदाज़ा कर लें कि सूरज यहाँ से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पे है ज़मीन से, और कितनी हीट खारिज हो रही है कि हमसे यहाँ पे धूप में बैठना मुश्किल होता है, अक्सर गर्मी ज़्यादा लगती है 15 करोड़ किलोमीटर के फासले से। अच्छा, इसके अलावा ये ज़मीन पे प्लाज्मा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ज़मीन पे ये लिमिटेड सी प्लेसेस पे पाया जाता है, लाइक लाइटनिंग बोल्ट्स। ये जो बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती है तो ये भी प्लाज्मा जनरेट करती है, क्योंकि बिजली हमने पहले भी पढ़ा है आर्टिफिशियल प्लाज्मा हम जनरेट कर सकते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ गैस। तो ये हवा में गैसेस मौजूद हैं, जब बिजली चमकती है इनसे पास होती है तो ये प्लाज्मा जनरेट करती है। इसके अलावा ये फ्लेम्स में भी पाया जाता है, फ्लेम से भी हीट मिलती है गैस को, तो प्लाज्मा थोड़ा बहुत मिल सकता है यहाँ पे भी। अरोराज ये कुछ ममालिक में देखे जाते हैं, आसमान पे डिफरेंट से कलर वगैरह बन जाते हैं, तो ये भी प्लाज्मा होते हैं। एंड फ्लोरिसेंट लाइट्स, ये जैसे हमारे ट्यूब लाइट्स या एनर्जी सेवर बल्ब होते हैं, ये भी, इनमें भी प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। या इसके अलावा नियॉन साइन जो होते हैं ना, एडवर्टीज़मेंट साइंस होते हैं, तो इनमें भी नियॉन गैस भरी होती है, और जब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये भी प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फ्यू प्लेसेस हैं ज़मीन पे जहाँ पे प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की एप्लीकेशन क्या क्या हैं? 6 एप्लीकेशन दी गई हैं यहाँ पे। सबसे पहली एप्लीकेशन है, आ फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब इज़ नॉट लाइक आ रेगुलर लाइट बल्ब। ये जो हमारा एनर्जी सेवर जिसे हम कहते हैं, ये आम बल्ब की तरह नहीं होता। रेगुलर बल्ब वो जो हमारा नॉर्मल बल्ब होता था पहले वाला, जिसमें डब्ल्यू सा बना होता था, टंगस्टन का फिलामेंट, उसमें तो जो है ना वो फिलामेंट ग्लो करता था। जबकि ये जो हमारे एनर्जी सेवर हैं या जैसे ट्यूब लाइट्स होती हैं, इनमें ना गैस भरी होती है, और जब हम बटन ऑन करते हैं तो इसमें से गैस में से करंट पास होता है, और
जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी ये करती है, ये गैस को आयोनाइज कर देती है, चार्ज अप कर देती है। तो ये हमारे पास वही मिक्सचर बन जाता है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड एटम्स का, आइंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, जिसे हमने प्लाज्मा कहा था। यानी जब हम इनमें से जो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब हैं, इनमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये प्लाज्मा बन जाता है, और प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से ये ग्लो करता है, जिससे हमें रोशनी मिलती है। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन थी, ये फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स वगैरह में यूज़ होता है। दूसरी एप्लीकेशन है ये जो नियॉन साइंस होते हैं, ये भी सेम यही केस है कि इनमें आमतौर पे नियॉन गैस भरी होती है या कोई और गैसेस भी हो सकती हैं। तो इसमें भी जब हम लाइट ऑन करते हैं, बटन ऑन करते हैं, तो इसमें से करंट पास होता है तो ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है और ये प्लाज्मा ग्लो करता है। तो ये साइंस रात के वक्त बाज़ारों में हम जाएं तो हमें वहाँ पे नज़र आते हैं। मगरिब के बाद से जो है ना, रात हो जाए तो फिर ये ग्लो करता है प्लाज्मा, नियॉन साइंस में भी। तो ये नियॉन साइंस जो होते हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्लाज्मा। तीसरी एप्लीकेशन है इसकी, They find applications such as plasma processing of semiconductors में यूज़ होता है, sterilization of some medical products को स्टरलाइज करने के लिए, इन्हें जरासीम से पाक करने के लिए जो डॉक्टर सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, औजार यूज़ करते हैं ऑपरेट के लिए, जैसे दांतों वाले डेंटिस्ट जो होते हैं, ये भी एक पेशेंट पे औजार यूज़ करके ना उन्हें स्टरलाइज करना ज़रूरी होता है ताकि एक की बीमारी दूसरे को ना लग जाए। इसी तरह लैंप्स में, लेज़र्स में, डायमंड कोटेड फिल्म्स, हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज और पल्स्ड पावर स्विचेस में, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं और इनमें ये यूज़ होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से। चौथी एप्लीकेशन है, दे आल्सो प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इम्पोर्टेंट पोटेंशियल एप्लीकेशन सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करता है, पोल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करता है, एंड रिमूवल ऑफ हैज़ार्डियस केमिकल्स, ख़तरनाक केमिकल्स को रिमूव करने में हमें हेल्प देता है। प्लाज्मा लाइट्स अप आवर ऑफिसेस एंड होम्स, मेक्स आवर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वर्क, हमारे घर और दफातर को रोशन करता है। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये जो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब वगैरह हैं, दे आर प्लाज्मा और ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कंप्यूटर वगैरह में भी यूज़ होता है। और आखिरी एप्लीकेशन है कि दे ड्राइव लेज़र्स एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर, हेल्प टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट, पास्चराइज फूड एंड मेक टूल्स कोरोजन रेजिस्टेंट। ये पार्टिकल एक्सेलरेटर लेज़र को ड्राइव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एनवायरनमेंट को भी साफ़ करता है, फूड की पास्चराइजेशन में यूज़ होता है, खाने को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए, एंड मेक टूल्स कोरोजन रेजिस्टेंट। प्लाज्मा प्रोसेसिंग कर ली जाए तो टूल्स को जल्दी जंग नहीं लगता। तो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। और सबसे आखिर में है फ्यूचर होरिजन्स। प्लाज्मा का फ्यूचर क्या है? प्लाज्मा हमने पढ़ा है कि नेचुरल प्लाज्मा तो एग्जिस्ट करता है सूरज पे, स्टार्स पे, इंटरस्टेलर स्पेसेस में। यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लाज्मा हमें ज़्यादातर मिलता है। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो प्लाज्मा वुड हैव टू बी लो एनर्जी and should be able to survive without instantly reacting and degenerating। हमने पढ़ा था कि जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है, दिस इज़ हार्ड टू मेंटेन, ये स्टेबल नहीं है, किसी भी मालिक्यूल से टकराता है तो रिएक्ट कर लेता है। तो ऐसे तो हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर इसका कोई इस्तेमाल करना है तो इट शुड बी स्टेबल, इसे स्टेबल होना चाहिए।
मैग्नेटिक फील्ड जो प्लाज्मा यूज़ करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट लो एनर्जी प्लाज्मा which create molecules that are what scientists called a metastable state। हमें प्लाज्मा मिलता है और ये प्लाज्मा, ये मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड यूज टू क्रिएट लो टेम्परेचर प्लाज्मा which give the plasma molecule which do not react until they collide with another molecule with just the right energy। मेटास्टेबल स्टेट से क्या मुराद है कि ये हमें इस तरह का प्लाज्मा मिलता है जो सिर्फ किसी मखसूस एनर्जी वाले मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। और जैसे वो लॉक एंड की मॉडल आप समझ लें कि जैसे कोई ताला है, लॉक है तो वो किसी मखसूस चाबी से ही खुलता है, हर चाबी से नहीं खुलेगा। तो इसी तरह ये जो हमें प्लाज्मा मिलता है, ये जो मेटास्टेबल स्टेट जिसे हम कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो प्लाज्मा जनरेट करता है, ये भी इसी तरह का है कि ये किसी मखसूस एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी वाले मालिक्यूल के साथ, कोई मालिक्यूल आएगा तो उसके साथ रिएक्ट करता है, अदरवाइज़ ये रिएक्ट नहीं करता। तो इससे जो है ना, इसका फ़ायदा ये है हमें कि इससे प्लाज्मा जो है वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। दिस एनेबल्स दिस मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स टू सर्वाइव लॉन्ग एनफ टू रिएक्ट विद अ डेजिग्नेटेड मॉलिक्यूल। यानी अब वो कोई मखसूस मॉलिक्यूल आएगा तो ये रिएक्ट करेगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये हमें रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन का सॉल्यूशन दे सकता है। और साइंसदान इस तरह की मेटास्टेबल स्टेट्स, मेटास्टेबल एजेंट्स को तैयार करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, बट दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। यहाँ पे प्लाज्मा का फ्यूचर जो है वो, प्लाज्मा चूँकि बहुत कम एग्जिस्ट करता है और प्लाज्मा पे अभी इतना काम नहीं हुआ, बड़ी देर से इसे आइडेंटिफाई किया गया है, तो अभी जस्ट शुरुआत हैं, तो देखें आगे क्या बनता है क्या नहीं। तो दैट्स ऑल एज़ फार एज़ अवर टुडेज़ लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।